दोस्तों आपने एलियन का नाम अक्सर सुना होगा, सुर्खियों में भी रहते हैं। लेकिन नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने 2023 में कहा था कि ब्रह्मांड में अन्य स्थानों पर कई ऐसे जगह हैं जहां पर जीवन है। जैसे पृथ्वी है वैसे ही अन्य स्थानों पर भी जीवन है, यानी कि एलियन है। बस देर उन्हें खोजने की है और उन्होंने यह बात अमेरिकी स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट जारी होने के दौरान कही थी। यह रिपोर्ट एलियन और यूएफओ पर आधारित है। फिलहाल नासा ने एलियन, यूएफओ या फिर यूएपी की मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन नासा के इस काम में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन भी साथ दे रहा है। बिल नेल्सन कहते हैं कि एलियन या यूएफओ ऐसी वस्तुएं या विषय है जो बेहद ही रोचक है। उन्हें लेकर लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्योंकि लोग या हम वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं। हम इस विषय पर सनसनी फैलाने से बेहतर साइंस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस विषय पर साइंटिफिक तरीके से काम हो, खोजबीन हो। साइंटिस्ट एक तारे के आसपास एलियन जीवन की खोज भी कर रहा है। इतना ही नहीं, वे एक ये जो अपडेट आई अब, कि वे एक ट्रेपिस्ट वन नाम के तारे के जो सोलर है उसके सोलर सिस्टम की 28 घंटे की पड़ताल भी कर चुकी है। लेकिन इससे भी वे निराश नहीं रही। उनका उत्साह और भी बरकरार है और उन्हें विश्वास है कि वे आने वाले सालों में एलियंस के एक दूसरे को भी भेजे जाने वाले संदेशों को पकड़कर उनके बारे में पता लगाने में सफल होंगे। इसके लिए वे एक खास पीपीओ तकनीक यानी कि प्लैनेट टू प्लैनेट ऑक्लेटेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं, मानना है उनका, कि इस सिस्टम में कई ऐसे हिस्से हैं जहां जीवन के अनुकूल हालात हो सकते हैं। अब सवाल पहले ये उठता है, आपके भी मन में उठ रहा होगा, कि ट्रैपिस्ट एक सिस्टम क्या है। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम पृथ्वी से 40 आकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है। इसका तारा एक ठंडा लाल और बौना होता है, मतलब छोटा होता है। इसके साथ ब्रह्मा ग्रह मौजूद है। यह एक्वेरियस या फिर कुंभ तारामंडल में स्थित है। इसके बारे में तारे का सतही तापमान 2566 केल्विन माना जाता है, जो तारा हमारे बृहस्पति ग्रह से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसका भार हमारे सूर्य के भार का 9% है। अब समझिए कि इसके नतीजे, इस सिस्टम में एलियन जीवन होने की काफी उम्मीदें जताई जा रही है और इस सिस्टम में लंबी पड़ताल के बाद भी अभी तक उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनके काम से एलियन के संकेत जरूर मिलेंगे। इस रिसर्च का जिक्र द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्वीकार किया गया है और इसमें रिसर्च में कहा गया है कि यह रेड्यूस टेक्नो सिग्नेचर सर्च ऑफ ट्रैपिस्ट वन विद द एलियन टेलीस्कोप एरे शीर्षक से इसका हेडलाइंस छापा गया। कौन सी तकनीक है ये समझिए कि 28 दिन की खोजबीन के दौरान रिसर्चर ने प्लेटू टू प्लेनेट ऑक्लटेशन जो है, ऑक्लटेशन जिसे पीपीओ कहते हैं, उससे खोजबीन की। और यह अस्थायी घटना होती है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के सामने आता है। वैज्ञानिक को उम्मीद होता है कि जब ऐसा होता है तो ग्रह के बीच में रेडियो संकेतों के आदान प्रदान होते हैं और इसी से पता लगाया जा सकता है। तो फिर सिग्नल मिले क्या? तो इसमें सहम अहम सवाल यही है कि क्या वैज्ञानिकों के एलियन के सिग्नल मिले? उन्हें इस सिग्नल को मिले या ना मिले इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लगता भी नहीं है। लेकिन इंसानों के अलावा किसी तरह की पैदा होकर आया है, ये बात उनको ऐसी उम्मीद है। लाखों संभावित संकेत भी मिले हैं जिसे केवल 11,000 के विस्तार से विश्लेषण के लायक समझे गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 2264 सिग्नल पीपीओ प्लैनेट टू प्लैनेट पिंडो विंडो के दौरान मिले हुए हैं। उम्मीद क्यों बढ़ रही है? एलियन की बात तो वर्षों से हो रही है, लेकिन उम्मीद इससे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि संकेत नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक एक एलियन जीवन को खोजने के लिए ध्यान देने वाले इलाकों और समय को कम करने के तरीकों को ठीक करने का लक्ष्य बना रहे हैं। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट के छात्र रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने निक टूसी का कहना है
कि शोध से पता चला कि हम अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नलों के समान रेडियो सिग्नलों का पता लगाने के करीब पहुंच रहे हैं। अधिकांश खोजों को अगर माना जाए तो कुछ संकेत इरादतन भेजे गए हैं। ये बीकन जैसे दिशा संकेत या ध्यान आकर्षण बत्ती की तरह होता है, अट्रैक्टिव सिग्नल होता है, क्योंकि हमारे रिसीवर की संवेदनशीलता सीमा न्यूनतम ट्रांसमीटर शक्ति का होता है, लेकिन अनजाने में भेजी गई किसी भी चीज से परे होती है। उन्हें विश्वास है कि नए उपकरण, जो कि आगामी स्क्वायर किलोमीटर है एरे, जिसका SKA के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अंतरिक्ष यान के साथ संचार करने वाली एलियन के सभ्यता को सिग्नल से पता लगाने में सफलता हासिल कर सकती है। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं, नासा भी लगी हुई है, अमेरिका भी लगी हुई है, तमाम देश चाहते हैं कि एलियन को खोजा जाए, लेकिन एलियन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन सिग्नल से अंदेशा लगाया जा रहा है और उम्मीद अभी भी कायम की जा रही है कि जैसे पृथ्वी पर लोग हैं वैसे ही कहीं होंगे, क्योंकि एलियन का मतलब ही है कि कोई जीव जंतु दूसरे ग्रह पर उपस्थित हो, उसे ही एलियन कहते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप एलियन को ऐसा समझते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, कोई ऐसा विचित्र प्राणी होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप दूसरे ग्रह के प्लैनेट्स पे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें देखेंगे। जैसे अगर अगर पृथ्वी पर जितने इंसान हैं, अगर ये किसी और ग्रह पर चला जाए, तो यहाँ के इंसान भी वहाँ के लिए एलियन के समान होंगे। एलियन जैसा ही कहेंगे कि पता नहीं ये कौन-सा विचित्र प्राणी आ गया। तो ठीक वैसे ही जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे प्लैनेट से एक जीवन की तलाश कर रहे हैं, वहाँ पर व्यक्ति है कि नहीं है, और उसे ही एलियन कहा जा रहा है। अब दिलचस्प बात ये होगी कि जब एलियन की खोज होगी, इसमें कुछ मिलता है तो। फिलहाल जो जानकारी थी हमने आपको पहुँचाई आप तक। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।